हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। आज हम लोग बात करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम, जो कि काफी डिमांड में था। और इसमें हम पुली ब्लॉक सिस्टम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम। पुली ब्लॉक सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेंगी। ओके, देखो आपके सामने स्क्रीन पे एक बहुत बढ़िया फोटो है। किसका है? पुली का। भाई साहब, ये है पुली, इसको हम बोलते हैं पुली। और ये जो है इसके इस पर जो रस्सी इस पर लपेट हमने रखी है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर पुली के लिए कुछ कंडीशंस हैं, स्ट्रिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आगे हम क्वेश्चन करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले कंडीशंस क्या है, पुली के लिए कंडीशन क्या है। ये जो पुली है साहब, पुली का नाम है आइडियल पुली। क्या नाम है? आइडियल पुली। तो आइडियल पुली क्या होती है भाई? एक ऐसी पुली जिसमें कि इसका खुद का मास नहीं हो, तो हम बोलेंगे मासलेस होगी पुली। दूसरा, ये पुली के ऊपर जो हमने ये लगा रखी है रस्सी, इसके ऊपर लपेट रखी है, तो ये पुली में रस्सी और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस। पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस। ये दो कंडीशन समझ में आ गई। अगर ये दो कंडीशन समझ में आई तो जाके इस पुली को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आइडियल पुली। क्या बोलेंगे? आइडियल पुली। ओके, चलो साहब, आपने पुली की कंडीशन तो बताई। चलो अब हम बता दें थोड़ा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो रस्सी है वो कैसी है। हमने कहा चलो स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, इसकी प्रॉपर्टी होगी नंबर फर्स्ट। ये स्ट्रिंग क्या होगी जरा बताओ? ये भी मासलेस होगी, इसका खुद का मास नहीं होगा। दूसरा, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अपनी लेंथ को बढ़ने नहीं देगी। अगर हम, आपको मालूम है, अगर मैं कोई ये स्ट्रिंग ले ली, अगर मैं इसमें फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूं, इसमें फोर्स में इधर की तरफ लगा रहा हूं, तो इस फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रिंग एक फोर्स अपनी लेंथ को बढ़ने नहीं देना चाहती, अंदर की तरफ लगाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे ये जो स्ट्रिंग है ये अपनी लेंथ को नहीं बढ़ने देना चाहती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनएक्सटेंसिबल। क्या बोलेंगे? इनएक्सटेंसिबल। ओके, पुली, ये स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। पुली भी हमारे पास मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो पुली की कंडीशन समझ में आ गई और स्ट्रिंग की कंडीशन समझ में आ गई। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम स्ट्रिंग बात करेंगे, स्ट्रिंग में जो हमारे पास टेंशन लगेगा वो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो अब ये समझ में तब और अच्छे से आएगा जब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखिए, एबीसी नहीं खेल रहा हूं मैं, है ना? देखो, तो सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन में क्या करेंगे, हम कलर चेंज कर देंगे। ओके, मैंने बोला साहब ऐसा है। अब यहां पे हम लोग एक पुली बनाते हैं और पुली के साथ साथ कुछ हम लोग मास भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा साहब एक पुली, देखो फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जरा देख लेना, बस समझ में आना चाहिए, भावनाओं को समझो यार। यहां पे मैंने एक मास यहां पर लगाया। ठीक है, अब इस पुली में एक मास मैंने यहां पर लगा दिया और इस पुली में एक मास मैंने यहां पर लगा दिया। ठीक है, लेट अस सपोज ये मास है 5 kg का। कितने का? 5 kg का। और ये मास है 3 kg का। कितने का? 3 kg का। और ये मास है m। ये m क्या होता है? यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ध्यान से सुनना, हाँ भी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर इस सिस्टम में हमारे पास ये जो सिस्टम है जिसमें कि आप बोल रहे हैं साहब पुली क्या है? आइडियल है, इसका मतलब पुली क्या है? मासलेस है। पुली क्या है? फ्रिक्शनलेस है। और स्ट्रिंग जो हमारे जो रस्सियां लगी हुई हैं वो क्या है? मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है, अगर ये सारे ब्लॉक रेस्ट पे हैं, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। किस कंडीशन में? सिस्टम इज ए रेस्ट। सिस्टम का है रेस्ट पे। ओके, हमने कहा सिस्टम अगर रेस्ट पे है, इट मींस नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक शुड बी 0। तभी तो कोई रेस्ट पे रह सकता है। अगर मैंने बोला नेट फोर्स ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक इज 0, तो ये सिस्टम क्या रहेगा? रेस्ट पे। इतना समझ में आ गया। अब हमने
इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बताए थे, अब ध्यान दीजिए वही फ्री बॉडी डायग्राम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो एफबीडी हमारे पास यहाँ पर काम आएगी। देखो कैसे, हमारा कहाँ गया, हाँ अब देखो, अब थोड़ा और आगे करते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन, मजा आता है। चलो हम अब ध्यान से देखना, इस 5 kg में नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा, मास इंटू जी, यानी 5 इंटू जी। ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा टी, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है टी, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है टी। एक ही स्ट्रिंग है यहां से लेके यहां तक का, तो इसमें सेम टेंशन रहेगा टी। अपना पुली क्या है, मासलेस है, पुली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो पुली के दोनों साइड में क्या लगेगा, टेंशन सेम होना चाहिए। अब उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अलग है, दूसरी है, तो यहां पर इस 3 kg में नीचे वेट कितना लग रहा होगा, ध्यान से सुनिए 3g। ऊपर टेंशन कितना लग रहा होगा, लेट अस सपोज टी डैश, टी नहीं लगेगा, स्ट्रिंग बदल गई है, तो ये लगेगा टी डैश। अब चलो एफबीडी बनाते हैं हम किसका, 5 kg का। किसका बनाते हैं, 5 kg का। तो इसका 5 kg में आप देखो एफबीडी बना रहे हैं, आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, एक नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है इसमें, 5g। कितना लग रहा है, 5g, तो नीचे की तरफ मैंने लगा दिया 5g। एफबीडी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेज ऑन पर्टिकुलर बॉडी। सारे फोर्सेज का उसको लगा दो, कौन कहां को लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही लगाओ। ये हो गया हमारा टेंशन ऊपर की तरफ, क्या इसमें और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं साहब और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर फोर्स नहीं लगा तो एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मीन्स ऊपर को लगने वाला फोर्स टी, इस नीचे को लगने वाला फोर्स 5g, इसको बैलेंस कर रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे एफ नेट 0 करने के लिए ऊपर को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। तरीका तो ये होता है कि ऊपर टी, एफ नेट किया ना, टी माइनस 5g इज इक्वल टू 0, तब टी इक्वल टू 5g आता है। ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूं इसको। ओके, नाउ हम बात करेंगे 3 kg वाले में, एफबीडी ऑफ 3 kg। फटाफट एफबीडी ऑफ 3 kg कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। हमने कहा साहब ये है, ये लगा नीचे की तरफ 3g, ऊपर की तरफ एक टेंशन लगा, टी ना लग के क्या लग रहा है, टी डैश। क्यों टी डैश लगा, क्योंकि स्ट्रिंग अलग है, तो इसका मतलब ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो टी डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 3g। दूसरी इक्वेशन समझ में आ गई। नाउ तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, हमने कहा एक m ब्लॉक है, अब ये m का एफबीडी ऑफ m बनाओ जरा, एफबीडी ऑफ m। देखो इस m में क्या हो रहा होगा, एक फोर्स, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। इस m में क्या हो रहा होगा, एक तो टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ टी डैश, ऊपर की तरफ एक लग रहा है टेंशन टी, नीचे की तरफ इसका वेट भी तो लगेगा। वेट कितना होगा, mg, वो भी तो लगेगा mg। तो देखो कैसे, तो इसका मैं अगर बात करता हूं, इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा था कितना, t, नीचे की तरफ टेंशन कितना लग रहा था, टी डैश, नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा था इसका, mg। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे कैसे, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, t माइनस टी डैश माइनस mg इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ जाएगा यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन में t इज इक्वल टू टी डैश प्लस mg। आ गया, ये होगी हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। और नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे कर सकते हो, t की वैल्यू 5g है, यहां रख दो, टी डैश की वैल्यू कितनी है, 3g है, यहां रख दो। यानी फर्स्ट और सेकंड में से आप थर्ड इक्वेशन में t और t डैश की वैल्यू रख दो। पुट t एंड t डैश फ्रॉम 1 and 2 इन इक्वेशन 3। अरे वाह, तो t की वैल्यू क्या होगी, 5g, टी डैश की वैल्यू कितनी होगी, 3g प्लस mg, क्या आ गया, 3g माइनस 5g, 5g माइनस 3g कितना, 2g आएगा, 2g और इक्वल टू mg, तो g ने g को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू m। इट मीन्स m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 kg, अगर kg में इसका यूनिट दिया है तो। ठीक है, क्योंकि 3 kg 4 kg दिया था ना, तो इसका भी 2 kg हमारे पास निकल गया। इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन अगर होगा तो आप जरा कमेंट में मेरे को भेज दीजिएगा, तो काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया आपको। मास्टर अच्छा पढ़ा रहा ना आपको, वेरी गुड। चलिए अगला एक क्वेश्चन और करें इसी में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसमें और करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, लेट अस सपोज मेरे पास, देखो पुली से खेलेंगे हम लोग, ये मेरे पास एक पुली है, ठीक है, और मैंने इस पुली से एक दूसरी पुली को अटैच कर दिया, ठीक है, और दूसरी पुली का मैंने ये क्या किया, इसको मैंने
ऊपर फिक्स कर दिया, वेरी गुड। अब इस पुली से मैंने एक स्ट्रिंग लगा के एक यहां पर मास लगा दिया और यहां पर एक मास मैंने यहां पर लगा दिया। ओके, समझ में आ गया। लेट अस सपोज दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड रिलेशन बिटवीन m1 and m2 so that the system remains at rest। इसका मतलब बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, आप m1 और m2 में रिलेशन बताओ। मैंने कहा अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको समझाने के लिए मेरे को एक ही काम करना होता है। क्या करना होता है कि मेरे को कलर चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कितना लग जाएगा, जल्दी देखो, m2g। इधर टेंशन कितना लगेगा, T। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन यहां भी कितना रहेगा, T। यहां पर ये पूरी स्ट्रिंग एक है, इसके ऊपर लपेट की स्ट्रिंग ऐसे जाके ऐसे आ रही है। लेट अस सपोज यहां पर टेंशन हो गया मेरे पास T डैश, यहां पर टेंशन कितना हो गया, T डैश, यहां पर टेंशन कितना हो गया, T डैश, यहां पर टेंशन कितना हो गया, T डैश। ओके, अच्छा इस m1 में नीचे फोर्स कितना लग गया, हमने कहा साहब m1g। ओके, चलो बनाते हैं FBD ऑफ m1। कुछ समझ में नहीं आए सीधे FBD बनाना शुरू कर दो, आपका मैकेनिक्स, आपका जो सम है वो सॉल्व होते जाएगा। अब देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। चलो m1 का मैंने FBD बनाया, FBD ऑफ m1 किसका बनाया, m1 का। देखो कैसे बनाएंगे, m1 ये है, m1 क्या है, ये है। इसमें एक फोर्स m2g नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है T डैश। टेंशन कितना लग रहा है, T डैश। चलो इसका FBD बनाओ। और ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो क्या, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज क्या, 0। समझ में आ रहा, m1g। ऊपर की तरफ हमारे पास लग गया टेंशन T डैश, तो मैंने कहा T डैश माइनस m1g इज इक्वल टू 0। इट मींस T डैश इक्वल टू mg। अब बार बार मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, m1g। ठीक है, T डैश इक्वल टू m1g, है ना। m1g दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, मेरे को मालूम है आपको नहीं दिख रहा। तो इसको हम m1g काटो, T डैश इज इक्वल टू m1g, ये बराबर हो गया, अब दिख रहा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ किसका बनाया था हमने, m1 का। चलो अब m2 का बनाओ। m2 का FBD अगर मैं बनाता हूं, ये m2 का बनाया मैंने इसका। ठीक है, m2 का FBD नीचे कितना फोर्स लग रहा है, जल्दी बोलो, m2g। ऊपर कितना लग रहा, T। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी T इक्वल टू m2g। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, तीसरी इक्वेशन इस पुली का नाम बोल दो x वाली पुली का। यहां से मैं इसका FBD बनाता हूं, इस पुली का, x वाली पुली का FBD बनाता हूं। ऊपर को तो एक स्ट्रिंग ये फोर्स लगा रही, दूसरी स्ट्रिंग ये, सॉरी एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेफ्ट वाला पार्ट लगा रहा है T डैश, इधर राइट वाला पार्ट इसमें फोर्स लगा रहा है T डैश। नीचे को तो फोर्स कितना लग रहा है, T। ठीक है, अगर पूरी इक्विलिब्रियम में है, अगर क्या है इक्विलिब्रियम में, कंडीशन दे रखी है हमको, तो T डैश ऊपर को लग रहा है फोर्स T डैश प्लस T डैश कितना हो गया, 2T डैश इज इक्वल टू T। तो इसका मतलब ये एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, आप तो सॉल्व ही करना है ना। तो T डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके यहां पर रख दो और T की वैल्यू यहां से रख दो। तो 2 इंटू T डैश की वैल्यू कितनी है, m1g इज इक्वल टू T की वैल्यू m2g। G ने G को उड़ा दिया, तो यहां से रिलेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स m1 इज इक्वल टू m2। यही तो रिलेशन हमको निकालना था। इट मींस इस m1 में और इस m2 में रिलेशन हमने ये निकाल दिया। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन एक करते हैं, इसमें समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, m1 m2 में रिलेशन निकाल दिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पूरी ज्यादा बनाते हैं तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा पूरी हम थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन में बहुत सारी पूरी होती है ना, तो आप बोलते हैं ओके ऐसा है। क्योंकि अभी तो बेटा मैं इक्विलिब्रियम वाले बता रहा हूँ, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे फिर हम बात करेंगे। चलो हम बनाते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ लटका देते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इसमें एक पुली और लटका देते हैं, फिर हम इस पुली को नीचे ले आते हैं, इसका एक स्ट्रिंग को, फिर इसमें हम एक पुली और लटका देते हैं, ये लटका दिया। इस पुली को भी हम नीचे को लेके आते हैं। ठीक है, फिर इस पुली में हमने एक ब्लॉक और लटका दिया। और कुछ लटकाना है, एक आध पुली और लटका दें, नहीं, इतने से काम बन जाएगा। ये बच्चे समझदार हैं, इतने में कर लेंगे। वेरी गुड।
तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा नाम भी तो देना पड़ेगा, इसका नाम दे दो M1, इसका नाम दे दो M2। अब क्वेश्चन वही है, क्या क्वेश्चन है, M1 और M2 में रिलेशन बताओ कि सिस्टम रेस्ट पे है। लिखो बार बार, फाइंड रिलेशन बिटवीन M1 and M2 so that system remains at rest। अब तुम लोग टेंशन मत लो यार, टेंशन क्यों लेते हो, मस्त रहो। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो ध्यान से देखो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, आधा काम मेरा वहीं पर हो जाता है। ओके, अब ध्यान से देखना, इस M2 में नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, M2G। यहां टेंशन कितना लग रहा होगा, लेट अस सपोज T1, कितना लग रहा होगा, T1। तो अगर T1 लग रहा है तो इधर भी T1 लग रहा होगा, ये एक ही स्ट्रिंग है तो इधर भी अपने पास T1 ही लग रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, तो यहां पर लेट अस सपोज T2 लग गया, स्ट्रिंग चेंज हो गई, ये पूरी स्ट्रिंग T2, ठीक है। अब ठीक है, ये T2 लग गया, अब ऊपर वाली स्ट्रिंग अलग होगी, लेट अस सपोज ये T3, तो इधर भी कितना लग गया, वो T3, ठीक है। M1 में नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, M1G। एफबीडी बनाएंगे, सीधे कर लोगे हैं, चलो अभी तो नया नया है, चलो एफबीडी बना देते हैं ना। एफबीडी हम M1 का बनाते हैं, किसका, M1 का। M1 का एफबीडी देखो बेटा, क्या बना, M1, ये बना हमारे पास, क्या बना, जल्दी बोलो, M1G। क्या बना, M1G। ऊपर टेंशन कितनी लगी, T3, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, T3 इक्वल टू M1G। बार बार मैं F net इक्वल टू 0 करके नहीं बोलूंगा, है ना, ये क्वेश्चन नंबर F net 0 आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नाउ एफबीडी बनाओ किसका, M2 का। किसका बनाओ, M2 का। M2 ये है, तो ये मैंने बोला ये हो गया हमारे पास M2G, नीचे की तरफ लगा, ऊपर की तरफ क्या लगा, T1। तो इससे रिलेशन क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू M2G। आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद मैंने बोला ये हो गया, लेकिन मेरे को तो रिलेशन बोला था M1 और M2 में निकालो, ये T की तरह से लेके आ गया। अरे भाई मैं लेके आया तो मैं इसको एलिमिनेट भी करूंगा, तो एलिमिनेट करने कैसे करूंगा, मैंने कहा चलो मैं ये वाली पुली को देखता हूं। इस पुली का नाम A बोल दो, इस पुली का नाम B बोल दो, इस पुली का नाम C। तो मैं देखने जा रहा हूं, C पुली की बात कर रहा हूं। एफबीडी ऑफ C पुली बनाओ, एफबीडी ऑफ पुली C इसकी बनाओ। तो C पुली को देखो भाई कैसी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। यहां पर हमने कहा इस C पुली में ऊपर की तरफ टेंशन कितना है, T2, नीचे की तरफ टेंशन कितना है, T1, इधर टेंशन कितना है, T1। क्यों है इधर टेंशन T1, बिकॉज पुली मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल, सॉरी फ्रिक्शनलेस है, और स्ट्रिंग भी मासलेस है और वो भी इनएक्सटेंसिबल है। तो यहां से रिलेशन क्या मिल जाएगा मेरे पास, T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई थर्ड। एनीथिंग एल्स, अब T2 और T3 में भी प्री नंबर B से हमारा एक रिलेशन निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो रिलेशन क्या निकलेगा, अगर हम एफबीडी बनाएं, एफबीडी किसका बनाएं, पुली B का, पुली B का हम एफबीडी बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा तभी बनाएंगे। तो ये मेरे पास ये है पुली B, पुली B पे हमारे पास एक फोर्स क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, T3, नीचे कितना लग रहा है, T2, नीचे कितना लग रहा है, T2। तो ये मैंने बोला T3, और ये कितना लग रहा है, T2, इधर कितना लग रहा है, T2। तो T3 माइनस T2 इक्वल टू 0। तो T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या, T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जल्दी बोलो, 2 टाइम्स T2, ठीक है। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। आगे चलो, आगे चलो, आगे आगे आगे। ओके, अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। अब 4 वाले T3 इक्वल टू, फोर्थ को पकड़ते हैं, चलो फोर्थ को पकड़ते हैं, T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। ओके, अब T2 की वैल्यू यहां से निकाल दें हम लोग, T2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं थर्ड से। तो T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2 की वैल्यू कितना है, 2T1। क्या है, T2 इज इक्वल टू 2T1, रख दें फटाफट, 2T1 रख दिया। तो T3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स T1। अब T1 की वैल्यू यहाँ कहाँ है, M2G को रख दो, ये सेकंड में से, है ना। तो T3 यहां से रखा ना, देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन,
तो T3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स M2G रख दिया। अब T3 की भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये है, क्या है, M1G। M1G इज इक्वल टू 4 टाइम्स M2G। G ने G को निकाल दिया, M1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स M2 आ गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2 सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। मजा आया? चलो एक